लाइक करें। हजारों साल पहले की बात है, किसी सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी सल्तनत बड़ी वसी रकबे पे फैली हुई थी। उसका एक नहायत खास वजीर था जिस पर बादशाह बहुत एतमाद करता था। अपनी सल्तनत के बारे में जो भी मशवरा करना होता वो उसी से करता। एक दिन बादशाह के दिल में पता नहीं क्या आया, उसने वजीर से पूछा कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। वजीर इस सवाल पर बड़ा हैरान हुआ। बादशाह सलामत, मेरी तो बस यही ख्वाहिश है कि आपकी खिदमत ही में मेरी जिंदगी गुजर जाए। बादशाह उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। मुझे तुम्हारी वफादारी पर पूरा यकीन है, इसलिए इस बात को रहने दो। मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर थोड़ी देर खामोश रहा और फिर आजीजी से बोला, बादशाह सलामत, आप बहुत बड़ी सल्तनत के हुक्मरान हो। मुझे आप पर बहुत रश्क आता है और कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर मैं आपकी सल्तनत के सिर्फ 10वें हिस्से का ही मालिक होता तो कितना खुशनसीब होता। बादशाह ये बात सुनकर बेइख्तियार हंसता और कहता कि तुम 10वें हिस्से की बात कर रहे हो? अगर मैं तुम्हें आधी सल्तनत दे दूं तो कैसा रहेगा? वजीर ये बात सुनकर घबरा गया। बादशाह सलामत, आप तो हमारे सुल्तान हैं, आपके लिए तो हमारी जान भी कुर्बान। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? बादशाह ने कहा कि मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। अगर तुम आधी सल्तनत के मालिक बनना चाहते हो तो तुम्हें एक आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। बादशाह ने कातब को बुलाया और 2 फरमान जारी कर दी। पहला फरमान ये था कि मेरी आधी सल्तनत इस वजीर के नाम कर दी जाए और दूसरा फरमान ये था कि इस वजीर का सर कलम कर दिया जाए। वजीर ये सब देखकर परेशान हो गया। बादशाह सलामत, मुझ पर रहम करें, मैंने तो सारी जिंदगी आपकी खिदमत की है। मैंने तो आपके कहने पर ही अपनी ख्वाहिश बयान की थी। आप मुझे ये सजा ना दें। बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हें 30 दिनों का मोहलत दे रहा हूँ। अगर इस 30 दिनों में तुमने ये 3 सवालों के जवाब तलाश कर दिए, अगर तुम कामयाब हो गए तो दूसरा फरमान यानी मौत का फरमान कैंसिल हो जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी, और अगर तुम नाकाम हो गए तो दूसरी फरमान के मुताबिक 30 दिन के बाद तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब गौर से मेरी बात सुनो। पहला सवाल ये है कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। दूसरा सवाल है कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है। और तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। बादशाह ने ये 3 सवाल उसे थमाया और कहा, जाओ ये तीनों सवालों के जवाब तलाश करके 30 दिनों के अंदर मेरे पास वापस आओ। तुम्हारा वक्त शुरू हो गया है। अब वजीर बेचारा परेशान उन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश में लग गया। अब वो था तो वजीर, उसे दारे हुकूमत के दानिशमंद और बहुत ज़हीन लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया और वो सवाल उनके सामने रख दिया। सब ने अपनी अपनी अक्ल और तजुर्बे के हिसाब से उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की, लेकिन किसी का जवाब वजीर के दिल को नहीं भाया। हर रोज़ वो एक नए इंसान को बुलाता और सवाल उसके सामने रखता, लेकिन कई रोज़ गुजरने के बाद भी वो एक सवाल का जवाब भी फाइनल नहीं कर पाया। वक्त जो गुजरता उसकी परेशानी बढ़ती जाती। मौत की तलवार उसे अपनी गर्दन पे लटकती नजर आ रही थी। जब दानिशमंदों से उसकी बात नहीं बनी तो वो अपना घर बार छोड़कर किसी अल्लाह वाला के पास निकल गया। शायद उसके पास ही मेरी मुश्किल का हल मिल जाए। कई दिनों तक वो जंगलों और पहाड़ों में, वादियों में घूमता रहा। जहाँ कहीं भी उसे कोई बुजुर्ग या नेक आदमी का पता चलता तो वो उसके पास चला जाता, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। दिन रात सफर कर करके उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसे अपनी वजारत भूल चुकी थी। उसके जूते फट गए थे, उसके पाँव में छाले पड़ गए थे, दाढ़ी बढ़ गई थी, बाल बेतरतीब हो गए थे। अब वो कहीं से भी वजीर नहीं लगता। 1 महीना कितनी जल्दी गुजर गई उसे पता भी नहीं चला। महीने के आखिरी रोज उसने वापसी की राह ली। उसे यकीन हो गया था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। महल के पास पहुंचते पहुंचते उसकी हिम्मत जवाब दे दी। वो थोड़ा आराम करने के लिए एक दरख्त के छांव में लेट गया। आखिर आप सही जगह में पहुंच गए। उसे एक आवाज आई, आपके तीनों सवालों के जवाब सिर्फ मेरे ही पास है। ये आवाज सुनकर वो बेइख्तियार उछल पड़ा। उसके जिस्म में तो जैसे जान आ गई थी। उसने पलट कर देखा तो उसे एक फकीर नजर आया। उसके हाथ में एक सूखी रोटी थी जिसे वो पानी में डुबो कर खा रहा था। उसके पास एक कुत्ता था जो बर्तन में दूध पी रहा था। वो फकीर मुस्कुराया। उसने अपनी पोशीदा सी चादर उठाई जिस पर वो बैठा हुआ था।
उस चादर के नीचे एक इंतहाई बेशकीमती लिबास था जो सिर्फ बादशाह के लोगों को ही मिलता था। कहने लगा कि एक वक्त था कि मैं भी आपकी तरह बादशाह का वजीर था और मुझसे भी यही गलती हो गई थी जो गलती आपने की। तुम भी सवालों के जवाब तलाश नहीं कर सके, लेकिन बादशाह ने तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया? वजीर ने पूछा। जनाब, मुझे इन सवालों के सही जवाब मिल गए थे और बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक अपनी आधी सल्तनत मुझे दे दी, लेकिन मैंने उस सल्तनत के परवाने को फाड़ दिया, बादशाह के हवाले कर दिया कि ये सल्तनत आपको ही मुबारक हो, और खुद इस कुटिया में आकर बैठ गया। वजीर हैरत से उसकी बात सुन रहा था। उसने दिल ही दिल में सोचा, ये कितना बेवकूफ आदमी है, बादशाहियत छोड़कर फकीर बन बैठा है। लेकिन ये वक्त इसकी हमाकत पर अफसोस करने का नहीं था, बल्कि अपनी जान बचाने का था। वो इस फकीर की कदमों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। मेहरबानी करके मेरी जिंदगी बचा लो, मुझे उन सवालों के जवाब। फकीर ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करता। पहले 2 सवालों के जवाब मैं तुम्हें मुफ्त में दे देता हूँ, लेकिन तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैं अपनी जान बचाने के लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। वजीर फौरन बोला, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। हर किसी को इसका सामना करना ही पड़ता है। कोई चाहे कितना भी ताकतवर अमीर या अशरो शौक वाला क्यों ना हो, हर किसी को उसका सामना करना ही पड़ता है। वो इस सच्चाई से नहीं बच सकता। और दूसरे सवाल का जवाब ये है कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। हम में से हर कोई जिंदगी को दायमी समझकर उसके धोखे में आ जाता है। वो दोनों ही जवाब वजीर को सही लगी, उनको झुटलाया नहीं जा सकता था। अच्छा, तो तीसरे सवाल के लिए तुम्हारी क्या शर्त है? वजीर ने आहिस्ता आवाज से पूछा। फकीर ने मुस्कुराते हुए कुत्ते के सामने से दूध का बर्तन उठाया और वजीर के सामने रख दिया। तीसरे सवाल का जवाब हासिल करने के लिए तुम्हें कुत्ते का बचा हुआ ये दूध पीना पड़ेगा। वजीर के माथे पे पसीना आ गया। उसे इस बात की तवक्को नहीं थी। कुत्ते का बचा हुआ दूध भला कोई कैसे पी सकता है? उसने नफरत से दूध की तरफ देखा और पीछे हट गया। फकीर उसकी हालत देखकर मुस्कुराने लगा। तुम्हारे पास अब 2 ही रास्ते हैं। वो सामने महल का दरवाजा तुम्हारी मौत का दरवाजा है। जाओ और शाही जल्लाद तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर देगा। लेकिन अगर तुम अभी जीना चाहते हो और आधी सल्तनत के मालिक भी बनना चाहते हो, तो फिर तुम्हें ये दूध पीना ही पड़ेगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। वजीर सोच में पड़ गया। एक तरफ उसकी जान और आधी सल्तनत थी और दूसरी तरफ इज्जत नफ्स की कुर्बानी थी। कुत्ते का बचा हुआ दूध था। दोनों ही काम बड़े मुश्किल थे। कितने ही देर वो सोचता रहा। आखिर जान और माल जीत गया और इज्जत नफ्स हार गई। उसने वो दूध का प्याला उठाया और आंखें बंद करके मुंह से लगा लिया। एक ही सांस में वो सारा दूध पी गया। अब मुझे मेरे सवाल का जवाब बताओ। फकीर ने उसकी हालत देखकर कहकहे लगाया और बोला, तुम्हारे इस अमल में ही तुम्हारे सवाल का जवाब है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गर्ज है। अपनी गर्ज, अपने मतलब के लिए वो कुछ भी कर सकता है। कुत्ते का बचा हुआ दूध भी पी सकता है। और यही वो सच है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना फाड़कर इस कुटिये में बैठने पर मजबूर कर दिया और जिंदगी के धोखे में आता जाऊंगा। उतना ही मैं गर्ज के दलदल में धंसता चला जाऊंगा और मुझे हर रोज उस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज का गलीज दूध पीना पड़ेगा। तुम भी अगर जिंदगी की तल्ख की हकीकत को जान लो तो तुम्हारी जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी। वजीर शर्मिंदगी की हालत में फकीर की कुटिया से बाहर निकल आया और बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। अपनी इज्जत नफ्स की कुर्बानी देकर उसे अपने घटिएपन का एहसास हो रहा था। उसे लगता था कि उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। उसे अपनी जात से नफरत महसूस हो रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिला। हमें जिंदगी की इन बुनियादी सवालों पर जरूर गौर करना चाहिए कि हम लोग कहीं जिंदगी के धोखे में आकर गर्ज के पीछे तो नहीं भाग रहे। हम कहीं अपने मौत को फरामोश तो नहीं कर बैठे। हम कहीं इस कहानी के वजीर तो नहीं बन गए जो अपनी ख्वाहिश की दलदल में धंसकर गर्ज का गलीज प्याला पीने पर मजबूर रहे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इस तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।